नमस्कार साथियों, मिधास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में क्यों नहीं बचाया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को शिक्षा प्रदान की थी। वे उसके गुरु थे और अर्जुन अभिमन्यु के पिता। अभिमन्यु बचपन से ही शूरवीर थे। पांडवों के वनवास के समय अभिमन्यु माता सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण के पास थे और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। भगवान श्री कृष्ण को नारायण अवतार माना गया है। द्वापर युग में अधर्म बढ़ने के कारण श्री नारायण ने कंस के वध हेतु श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। श्री नारायण के बहुत से अवतार रहे हैं, जिनमें मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, श्री राम, परशुराम विख्यात हैं। माना जाता है जब जब श्री नारायण ने धरती पर अवतार लिया है, तब तक परमपिता श्री ब्रह्मा जी के आदेश से अन्य देवी देवताओं के पुत्र पुत्री भी धरा पर अवतार लेकर अपना सहयोग प्रदान करते रहे हैं। इसी प्रकार महाभारत युग में श्री कृष्ण की सहायता हेतु श्री ब्रह्मा जी के आदेश से सभी देवी देवता अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार थे, परंतु चंद्र देवता इस बात से असहमत थे। चंद्रदेव अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से चंद्रदेव के पुत्र को धरती पर अवतरित होना था और इस बात से चंद्रदेव बिल्कुल भी नहीं सहमत थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र इस धरती में जन्म लेकर किसी भी प्रकार की दुख की प्राप्ति करे। सभी देवी देवताओं के अथक प्रयास के बाद भी चंद्रदेव ने किसी भी प्रकार की सहमति प्रदान नहीं की। देवताओं द्वारा उन्हें यह समझ कराया गया कि यह अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है। श्री नारायण का यह अवतार उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला है। इस महान कार्य में योगदान के लिए आप अपने पुत्र को उनकी सहायता के लिए धरती पर अवतरित होने दें। यह सुनकर चंद्रदेव ने हिचकिचाते हुए अपने पुत्र बर्चा को धरती पर अवतरित होने की आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु चंद्रदेव की 4 प्रमुख शर्तें थी, जिनमें पहली शर्त थी, मेरा पुत्र धरती पर अत्यधिक समय नहीं व्यतीत करेगा, क्योंकि यह देव पुत्र है तो वह स्वर्गलोक जल्दी वापिस आएगा और धरती पर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। दूसरी शर्त थी, अभिमन्यु के पिता के रूप में अर्जुन को ही स्थान प्राप्त होगा, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन एवं श्री कृष्ण नर एवं नारायण का ही अवतार हैं। नर एवं नारायण 2 शरीर परंतु एक आत्मा थे। अर्जुन के पुत्र होने का मतलब था स्वयं नारायण का पुत्र कहलाना। तीसरी शर्त थी, चंद्रदेव जानते थे कि सभी पांडव देवपुत्र हैं और सभी पराक्रमी हैं। यदि युद्ध किया गया तो सभी अपने पराक्रम से जाने जाएंगे और उन सभी के पराक्रम के बीच अभिमन्यु अपना पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी कि युद्ध में अभिमन्यु सिर्फ उस दिन अपनी शूरवीरता का परिचय देंगे जिस दिन अभिमन्यु के अलावा और कोई युद्ध नहीं करेगा, और इस प्रकार वो बालक अपने पराक्रम की वजह से संपूर्ण जगत में विख्यात होगा। इसलिए अभिमन्यु को युद्ध में सिर्फ उसी दिन युद्ध में प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ जिस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया, और उसी दिन चक्रव्यूह की रचना की गई, क्योंकि कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। इसलिए सिर्फ अभिमन्यु ही उस दिन अपनी वीरता का प्रदर्शन कर पाए। चौथी शर्त थी, चंद्रदेव की आखिरी शर्त थी, अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को ही राज्य भार दिया जाएगा। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, जबकि परंपराओं के अनुसार राज्य युधिष्ठिर के पुत्र को दिया जाना चाहिए था, परंतु चंद्रदेव की ये शर्त थी। इसलिए स्वर्गारोहण से पहले युधिष्ठिर ने राज्य का दायित्व अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिया। परीक्षित ने अपने राजा होने का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से श्री कृष्ण चाहते हुए भी अभिमन्यु की सहायता नहीं कर पाए। अभिमन्यु के बहुत बार बार आग्रह करने पर भी श्री कृष्ण ने उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकालना नहीं सिखाया, क्योंकि वे जानते थे कि वे चंद्रदेव
इन शर्तों की वजह से अभिमन्यु युद्ध में अकेले प्रदर्शन न कर पाए और अपने पराक्रम और शूरवीरता का परिचय देते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। अपने अंत समय में अभिमन्यु अकेले निहत्थे ही 7 महारथियों से युद्ध कर रहे थे, जिनमें कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, शल्य और मामा शकुनी थे। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।